Hello students, welcome to in my class. Students, our first chapter is computer ethics and crimes. Students, आजकल कंप्यूटर के द्वारा कई प्रकार के क्राइम्स किए जा रहे हैं। इसमें हम कंप्यूटर के द्वारा क्या क्या क्राइम्स हो रहे हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। स्टूडेंट्स, क्राइम्स एंड एथिक्स बोथ आर a crime. Now we learn first ethics. Students, ethics a set of guiding principles for using computers without causing harms to others is called computer ethics. Dear students, computer ethics sets certain guidelines for communications and interaction among people over internet without causing any harm to the people and their data. There are variety of cyber threats on internet today that may cause psychological harms as well as loss of your important data and information. Students, इसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कंप्यूटर का उपयोग करके या कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक ऐसा सेट होता है जिसको हम इथिक्स कहते हैं, जिसको हम संचार कहते हैं। लोगों और उनके डाटा को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना इंटरनेट पर लोगों के बीच संचार के लिए कुछ दिशा निर्देश तय करती है। इंटरनेट पर आजकल विभिन्न प्रकार के साइबर खतरे भी हैं। इंटरनेट पर आजकल कई प्रकार के साइबर खतरे भी हैं जो हमारे महत्वपूर्ण डाटा और सूचनाओं को तथा सूचनाओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक हानि भी पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर एथिक्स होता है वो यूज़र के जाने बिना हमारे इम्पॉर्टेंट जो डाटा होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को करप्ट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। ओके स्टूडेंट्स, साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम। नाउ लर्न साइबर threats. Students, an online computer is exposed to the threats of viruses, spyware, unauthorized access, and information theft. Once information is stolen, it can be used for criminal
purposes by hackers. Hackers can use a computer to commit criminal activities and send out spam. स्टूडेंट्स, संचार साइबर और उनका प्रोटेक्शन, संचार साइबर को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसका बचाव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्पाईवेयर अनधिकृत पहुंच और हैकर्स के खतरे से अवगत कराता है। एक ऑनलाइन कंप्यूटर वायरस स्पाईवेयर अनधिकृत पहुंच और हैकर्स के खतरों से अवगत कराता है। इसमें आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अथवा स्पैम को भेजने के लिए हैकर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जब हैकर हमारे इम्पॉर्टेंट डेटा को तक एक्सेस हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो इसका प्रयोग ये आपराधिक गतिविधियों को करने के लिए करते हैं। मतलब साइबर थ्रेट का मतलब जो हैकर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के द्वारा हमारी सूचनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और फिर आपराधिक गतिविधियों को करने के लिए ये हमारी सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ वी लर्न viruses, trojans and worms. Viruses, trojans and worms. First, viruses. Students, viruses are malicious codes that attach themselves with program files and corrupt them. Trojans are the malicious programs that are promoted as useful utilities or software and once installed affect the computer system and files. Once students worms are the program code that spread their copies over a network from one computer to the other and makes the computer slower in processing. Students, viruses, trojans and worms, they are a kinds of code. Students, ये सभी एक प्रकार के कोड हैं। ये तीनों एक प्रकार के कोड हैं जो अपने आप प्रोग्राम फाइलों को एक साथ जोड़ते हैं, जो खुद को प्रोग्राम फाइलों के साथ जोड़ते हैं
और उन्हें नष्ट कर देते हैं। किसे नष्ट करते हैं? हमारे प्रोग्राम को नष्ट कर देते हैं। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये बेकार करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ये बेकार करते हैं, करप्ट करते हैं। अब जैसे ट्रोजन की बात करें तो जो ट्रोजन होता है ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिसे लोग सॉफ्टवेयर के रूप में बढ़ावा देते हैं, जिसे हम लोग इसे सॉफ्टवेयर के रूप में बढ़ावा देते हैं। और वर्म्स जो होता है ये एक प्रोग्राम कोड होता है। वर्म्स एक प्रोग्राम कोड है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है और सिस्टम को धीमा करता है। अगर इन तीनों की बात करें, वायरस, ट्रोजन एंड वर्म्स करप्ट योर पीसी, करप्ट आवर प्रोग्राम्स एंड डेटा। ओके स्टूडेंट्स, now we learn how to protect our PC from viruses, trojans and worms. To protect our PC, many kinds of antiviruses are available in market. प्रोटेक्शन, इसमें एंटीवायरस फर्स्ट है, एंटीवायरस सेकेंड इज फायरवॉल, थर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। To protect our PC, antiviruses, firewall, operating system update. Dear students, antiviruses like Norton antiviruses, McAfee, वायरस स्कैन, एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, कई प्रकार के ऐसे वायरसेस हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने पीसी को करप्ट होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें तमाम प्रकार के जो एंटीवायरसेस हैं इनको हमें अपने पीसी में अपडेट करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद हम अपने पीसी को नेट के द्वारा अपडेट करते रहते हैं, जिससे हमारा पीसी कभी करप्ट नहीं होगा। हमारे प्रोग्राम्स, हमारे फाइल्स, हमारे डाटा हमारे सिस्टम में पड़े रहेंगे। स्टूडेंट्स, फायरवॉल, ए फायरवॉल provides another level of protection to prevent incoming attacks. स्टूडेंट्स, फायरवॉल जो होता है वो कंप्यूटर में आने वाले वायरसों को, कंप्यूटर में आने वाले खतरों को रोकने के लिए एक सुरक्षा और सुरक्षा के स्तर का, यानी कि अपने पीसी को सुरक्षित करने का स्तर प्रदान करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का प्रयोग करके हम अपने पीसी को
सुरक्षित कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित करता है, ये हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित करता है। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मीन्स विंडोज अपडेट and update your browser files, any security holes and hacks which hackers can use to access your computer. Do not install undesired utilities or plugins in our browser. Students, ये जो होता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट में हम इस ऑप्शन का प्रयोग करके अपने डाटा को, अपने पीसी को हम सुरक्षित करते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है एंटीवायरस, फायरवॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, इन तरीके के एंटीवायरसों का प्रयोग करके या इन सभी का प्रयोग करके हम अपने पीसी को, डाटा को, फाइल को हम करप्ट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now we learn spyware and adware. Students, spyware install itself on the computer without user knowledge and monitors keystrokes, text, screenshots, read chat, collects device and user information and forwards it to the malicious owners of such programs. Loss of confidential information and identity theft are the threats posed by spyware. This is definition of spyware or adware. Now understand in Hindi. स्पाईवेयर यूज़र के जानकारी के बिना ये कंप्यूटर पर खुद अपने आप स्थापित हो जाता है। कौन? स्पाईवेयर और एडवेयर। स्पाईवेयर कहिए या एडवेयर कहिए, ये यूज़र की जानकारी के बिना कंप्यूटर में अपने आप स्थापित हो जाता है और स्ट्रोक्स की निगरानी करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, चैट को पढ़ता है, डिवाइस और यूज़र की जानकारी एकत्र करता है और प्रोग्राम को आगे भेजता है। कौन? स्पाईवेयर और एडवेयर। चैटिंग करता है, चैटिंग को पढ़ता है, स्क्रीनशॉट लेता है, यूज़र की जानकारी को एकत्र करता है और प्रोग्राम को फिर आगे की तरफ बढ़ाता है। नाउ प्रोटेक्शन फॉर स्पाईवेयर। स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन फॉर स्पाईवेयर, install an effective spyware deleting software. Dear students, all of you read page number 5, protection for spyware. I hope all of you understand spyware for protection. Now learn in Hindi spyware protection. स्टूडेंट्स, स्पाईवेयर को से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पीसी को
एक प्रभावशाली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, प्रभावशाली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, सभी जो चेतावनी वाले बॉक्स होते हैं, मतलब जो वार्निंग वाले बॉक्स होते हैं, उन बॉक्स को सावधानी से पढ़ें, बिना पढ़े हुए किसी ऑप्शन पर क्लिक ना करें। जैसे होता है कि तमाम हैकर्स ऐसे होते हैं जो आपका पिन कोड मांग लेते हैं, आपका अकाउंट नंबर मांग लेते हैं, हम बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते हैं, तो हम धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ना करें। जैसे मुफ्त में गेम आता है, मुफ्त के प्रोग्राम आते हैं जिनको इंस्टॉल करते समय हम सावधान रहें। इसमें स्पाईवेयर हो सकता है, ठीक है। स्पाईवेयर वो होता है जो बिना यूज़र की जानकारी के सिस्टम में आ जाता है, हमारे चैट को पढ़ता है, हमारा स्क्रीनशॉट लेता है, यूज़र की जानकारी को एकत्रित करता है और एकत्रित करके दूसरी जगह भेजता है। तो इन सभी को हम ध्यान में रखें कि हमें प्रभावशाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, अपने सिस्टम को अपडेट करना है, किसी भी वार्निंग वाले बॉक्स को सावधानी से पढ़ना है, मुफ्त के गेम, मुफ्त के प्रोग्राम को इंस्टॉल करते समय हमें उसे अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, और ऐसा ना करने पर हम इसमें स्पाईवेयर के शिकार हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ close today's class and our homework we give to you after complete your chapter. Okay, now have a good day. Thank you.